अपने आप को इतना हाई फाई समझती है? क्या छत्तीसगढ़ की सरकार, डबल इंजन की सरकार इतनी पावरफुल हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट को भी की आदेश को भी ठुकरा रहा है? इसी के लिए हम सरकार को संज्ञान दे रहे हैं कि हमारे अधिकार को पूरी करो, हमारी मांगे। आया था तत्काल उनको ज्वाइनिंग दे दी गई, हमारे जब बारी आई तो सरकार बहरी क्यों हो गई? ये किस प्रकार की तानाशाही है? अगर तानाशाही करनी है तो खुले रूप में बोल के कीजिए कि हम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे, हम जो है सरकार जो है न्यायालय से बढ़ के है। ऐसा तो नहीं, देश में न्यायपालिका है कि नहीं? क्या सरकार न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है क्या? आज निर्णय आए हुए 6 महीने से ज्यादा हो गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आए हुए 1 महीने से अधिक हो गया, लेकिन हमको ज्वाइनिंग नहीं मिला है। यार सभी से कर्जा लेके केस के लिए पैसे जमा किए हैं, उसके बाद भी और विभाग में जाते हैं सर, तो विभाग में ये बोला जाता है कि हम लोग सब चीज तैयार कर लिए, लेकिन जब तक सरकार आदेश नहीं देगी तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। दर दर भटक रहे हैं हम। कितना गरीब परिवार से हूँ मैं अपने आप कहाँ से पैसा लाई हुई हूँ कि मैं अपने हर हाई कोर्ट के लिए लड़ने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लड़ने के लिए, सभी के लिए पैसे की जरूरत पड़ी है। तो हम लोग अब 1 साल से पीड़ित है सर, हमारे पास कोई और चारा नहीं है। हमको नियुक्ति हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है, तो किसके लिए करेगी सरकार? क्यों बनी है ये सरकार? हमको इसका जवाब चाहिए। सरकार है क्यों यहाँ? हम रोजी मजदूरी करके हम पढ़ाई किए हैं, केस लड़ना 4 लाख 5 लाख एक वकील का केस का फीस होता है, और हम योग्य व्यक्ति आज शारीरिक मानसिक सामाजिक रूप से हमारी बात को नहीं सुनती है, नजरअंदाज करती है, तो हम लोग आगे इससे उग्र आंदोलन करेंगे, या तो फिर हम लोग इच्छा मृत्यु ही एक रास्ता है सर हम लोग के पास। जब आप हमको हमारा अधिकार नहीं दे रहे हो तो आपको उस पद पे रहने की जरूरत क्या है? नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी और हम अभी मौजूद हैं कवर्धा में। और कवर्धा में डीएड वालों ने आज न्याय यात्रा निकाली है, और क्यों न्याय यात्रा निकाली है हम इनसे चर्चा करेंगे। इन लोग अपने जो डीएड का नियुक्ति के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से आदेश निकल चुका है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में प्रदेश में जो सरकार है इन लोगों का जो मांग है उन पर मुहर नहीं लगा रही है, जिसके कारण आज इन लोग न्याय यात्रा निकाले हैं। और किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ न्याय यात्रा निकाली गई है हम इनसे चर्चा करते हैं। हमारे साथ यहाँ तमाम डीएड के अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं। क्या चीज के लिए आज न्याय यात्रा निकाले हो? जी, हम लोग 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से जीत गए हैं कि वर्ग 3 सहायक शिक्षक के लिए डीएड वाले क्वालिफाइड हैं। उसके बाद भी सरकार गूंगी बहरी होकर बैठी है और वो सुप्रीम कोर्ट की आदेश नहीं कर रही है। तो क्या सरकार अपने आप को इतना हाई फाई समझती है? क्या छत्तीसगढ़ की सरकार, डबल इंजन की सरकार इतनी पावरफुल हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट को भी की आदेश को भी ठुकरा रहा है? इसी के लिए हम सरकार को संज्ञान दे रहे हैं कि हमारे अधिकार को पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारे अधिकार हमें दो। थैंक यू। क्या लगता है आपको, यात्रा से सरकार के कानों तक जाएगी यात्रा? जी बिल्कुल नहीं, कैसे नहीं जाएगी। 33 जिलों में ये रैली निकली रही है। हर बार हम कलेक्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री सीएम जी को संज्ञान दे रहे हैं। कब तक सरकार गूंगी बहरी बैठे रहेगी? ऐसा तो नहीं है किसी की रानी के पेट से परमानेंट सरकार राजा बनी हो। अगर सरकार अभी होश में नहीं आती तो 2029 के चुनाव में फिर उनको उनकी औकात दिखा दिया जाएगा। क्या लगता है, हर बार आप अभी कलेक्टर को भी ज्ञापन दिए थे, फिर ज्ञापन दे रहे हो, क्या लगता है हो जाएगा मांग पूरा? अब हो जाएगा करके तो लग रहा है सर, लेकिन शायद सरकार, हम लोग जीत गए हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से, तो हम लोग को नियुक्ति देना चाहिए, लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों नहीं दे रही। क्या कहना चाहोगे सरकार को? सरकार से बस इतना कहना चाहते हैं कि हम लोग जीत गए हैं तो फिर हमें नियुक्ति, जैसे डीएड को सेल्फी लेके बार उसका साथ दियो, लेकिन हम लोग के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? और हमारे साथ यहाँ डीएलएड के अभ्यर्थी मौजूद हैं और बहुत आक्रोश में नजर आ रहे हैं, इनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्या भाई पानी वानी पिला रहे हो? डीएड की नियुक्ति नहीं दे रही क्या सरकार? जी, अभी तक तो सरकार, हम पिछले 1 साल से पीड़ित हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। पिछले 1 साल से हम कोर्ट कचहरी का लड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब तरफ से हम लोग को जीत मिल चुका है, फिर भी अभी तक सरकार सोई हुई है। और हम तो 1 महीना हो गया अभी तक नियुक्ति नहीं दिए हैं। अभी तक तो विपक्ष वाले यही बोलते थे कि संविधान का हनन हो रहा है, लेकिन हम धरातल पे देख रहे हैं संविधान का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसका अपमान कर रहे हैं इन लोग। तो हम सरकार से ही मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम डिप्लोमाधारी को नियुक्ति प्रदान करें।
अच्छा, तो प्रदेश में सरकार और हाई कोर्ट की बात को भी मतलब नहीं मान रही है। आप हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट भी गए थे दो एसएलपी लेकर के, उसके बावजूद भी कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है सरकार। 6 महीने हो गए थे हाई कोर्ट के आदेश को आए हुए, इसके बावजूद भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है करके सरकार ने अपना पल्ला झाड़ा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आए 25 दिन हो रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार आज नियुक्ति देने के नाम पर चुप्पी साधी बैठी हुई है। हम पिछले 1 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जो आम जनता है उनसे पूछना चाहता हूं, देश में अगर किसी संस्था का सर्वोच्च स्थान है वो किसका है? हम सभी ने पढ़ा है, हम सबने जाना है, अभी तक सुना है कि सर्वोच्च संस्था जो देश में है वो सुप्रीम कोर्ट है। उसके आदेश की पालना हर किसी के लिए बाध्य है और जितना मेरा, इनका या आम नागरिक का कर्तव्य है उसके आदेशों की पालन किया जाए, उतने से ज्यादा सरकार का ये कर्तव्य होता है कि उनके आदेश को यथाशीघ्र पालन करे। लेकिन सरकार उन आदेशों की अवहेलना करके आज कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये आज तक हमको विपक्ष के माध्यम से, अलग अलग मीडिया के माध्यम से सुनने को ही मिल रहा था, लेकिन आज धरातल स्तर पर अगर आज कोर्ट के आदेश के बावजूद हम इस प्रकार से नियुक्ति के लिए सड़कों पर उतरे हैं तो कहीं न कहीं ये संविधान की आत्मा की, डॉक्टर भीमराव साहेब की, उनकी आत्मा को कहीं न कहीं ये हत्या पहुंचा रहे हैं, उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। आज हम सरकार से एक बार फिर से आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि कोर्ट से बड़ा आप या कोई संस्था कोई भी नहीं है। आप अभी कोर्ट के आदेश से बंधे हुए हैं, परे नहीं है। आपको हर हाल में संविधान का पालन करना चाहिए और डीएड को जो 1 साल से पीड़ित है उनको उनकी पीड़ा को देखते हुए यथाशीघ्र नियुक्ति देनी चाहिए। इससे पहले बीएड धारियों ने इतनी भ्रामक स्थितियां फैला करके रखी है, उनसे पूछिए कि क्या उनके नियुक्ति पत्र में ये आदेश में नहीं लिखा था कि उनकी नियुक्ति संवैधानिक दायरे में रह करके कोर्ट के आदेश के अधीन है। कोर्ट का आदेश जिस पक्ष में जाएगा उनको उस दिन से नियुक्ति से निकाल दिया जाएगा। उस समय वो सभी साथी खुशी खुशी बहुत ही सम्मान पूर्वक रूप से उस पद को धारण किए, लेकिन जब कोर्ट का आदेश आ गया वो किस प्रकार के अधिकार दिखा रहे हैं ये समझ से परे हैं। हमको उनसे कोई मतलब नहीं है, सरकार उनके लिए जो भी व्यवस्था करे, लेकिन जो हमारा अधिकार है सहायक शिक्षक पे, उस पे डीएड को यथाशीघ्र नियुक्ति दे, उनके लिए उसके बाद जो भी व्यवस्था करे। अच्छा, आपके बताने के अनुसार जो प्रदेश में जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा हो गया है। लग तो देखने से वैसे ही रहा है। मुझे सरकार से केवल एक ही प्रश्न करना है कि अगर छत्तीसगढ़ राज्य में अगर न्यायालय के आदेश का, संविधान का अगर कोई औचित्य नहीं है तो स्पष्ट रूप से एक आदेश जारी कर दीजिए कि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी जो नागरिक है छत्तीसगढ़ का, वो न्यायालय की शरण ना ले। आज हमको न्यायालय का जो आदेश प्राप्त हुए लगभग साल भर हो गए, साल भर हम लोग संघर्षरत हैं, उसके बाद भी जो है हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, डीएड को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। वैसे जैसे बीएड का अगर जैसे अंतरिम ऑर्डर आया था तत्काल उनको ज्वाइनिंग दे दी गई, हमारे जब बारी आई तो सरकार बहरी क्यों हो गई? ये किस प्रकार की तानाशाही है? अगर तानाशाही करनी है तो खुले रूप में बोल के कीजिए कि हम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे, हम जो है सरकार जो है न्यायालय से बढ़ के है। ऐसा तो नहीं कि सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, नहीं दिख रहा है और कर ही रहा है। लगातार जो हम लोग रोड पे खड़े हैं, 1 साल न्यायालय पे लड़े, अब आप रोड पे हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। ये किस प्रकार की तानाशाही है, किस प्रकार का पक्षपात व्यवहार है? डीएड वाले भी तो छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, हम भी तो यहीं के नागरिक हैं, हम भी तो उनके बेटे हैं, फिर हमारे साथ जो है किस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है? ये बहुत हुई इंतजार, अब नियुक्ति दो शाह सरकार। बताओ शाह सरकार को। हम सीधा यही बोल रहे हैं कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है उस आदेश को शायद सरकार जो है जल्द से जल्द पालन करे। आखिर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो सकती है क्या सरकार? यदि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना ही है तो सरकार इतना लेट क्यों कर रही है? पिछले 2 अप्रैल को जजमेंट आने के बाद सरकार बोली कि हम सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगी हुई है, उसका आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जब लगभग अब 1 महीना होने को है, जब ये आदेश आ चुका है तो अब सुप्रीम कोर्ट से भी और किस चीज का इंतजार कर रही है सरकार? हमारे बस यही विनती है कि सरकार जो है जल्द से जल्द डीएड को नियुक्ति दे और आगे उन बीएड वालों के साथ वो क्या करते हैं वो सरकार जाने, क्योंकि अब अंतिम फैसला जो है छत्तीसगढ़ के लिए, डीएड साथियों के लिए वो आ चुका है। अब और हम इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार ने खुद कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। अब क्यों कुछ नहीं बोल रही है सरकार? एक सिंगल नोटिफिकेशन तक जारी नहीं किया अभी तक के। तो इसलिए मेरी सरकार से यही गुहार, यही विनती है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें। मैं आपके जो चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री
विजय शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि तत्काल जो है न्यायालय के जो आदेश का पालन कर हम डीएड धारियों को नियुक्ति प्रदान करें। किसी भी प्रकार की तानाशाही नहीं चलेगी, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो है संविधान से चलता है और संविधान का सबसे बड़ा रक्षक सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके आदेश का पालन आपको करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। कि किस प्रकार से यहाँ डीएड के लोग पहुंचे हुए हैं, डीएड के अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे हुए हैं और आक्रोशित नजर आ रहे हैं, अपने मांगों को लेकर न्याय यात्रा यहाँ निकाले हुए हैं। हमारे साथ यहाँ और तमाम जो अभ्यर्थी है यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे भी चर्चा करेंगे। बताओ भैया, क्या मांग के लिए न्याय यात्रा निकाले हुए? सर उसका डीएड में हम लोग केस लड़े 1 साल से और उसके बाद जीतने के बाद भी और हम लोगों को विभाग ने नियुक्ति नहीं दिया है, तो उसके मांग के लिए हम कवर्धा में न्याय यात्रा रैली निकाले गए। अच्छा, आप केस जीत गए हो फिर भी नहीं दे रहे? नहीं दे रहा है सरकार। क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? अब उसका प्रॉब्लम हो जाने सर, लेकिन हम लोग के न्यायालय से जीत चुके हैं, इस वजह से हम लोगों को नियुक्ति चाहिए। हम लोग को सामाजिक तौर और आर्थिक रूप से बहुत पीड़ित हैं सर। हमारे माता पिता हम लोगों को पूछते रहते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो, केस लड़ रहे, क्या हुआ, उसका क्या हो रहा, समाज में तानाशाही हो रहा है सर। उसमें हम लोगों को बोला जाता है 1 साल से लड़ रहे हो, अभी तक तुम्हारा जॉब नहीं लगा, क्या कर रहे हो, क्या नहीं, वो सब चीज़ बोलते रहते हैं। हमारे एक ऐसे है कि बोले कल ही बात की, बोले कि तुम लोग का जॉब का क्या हुआ रे, ऐसा करके, लेकिन ना बोले तो हम लोग नहीं है। अभी तो उसका प्रोसीजर जो है ना कोर्ट से जीते हैं, अब सरकार के ऊपर डिपेंड है, तो सरकार अब क्या करता है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा सर। माँ बाप आस लगाए बैठे हुए हैं कि बेटा एक दिन शिक्षक बनेगा। आप केस भी जीत गए लेकिन अभी तक शिक्षक का कोई एक नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। हाँ, वो तो नहीं आया है सर, अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी जैसे कि 2 अप्रैल का 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हियरिंग हुआ, उसके बाद जो है ना जीते, कोर्ट में नीलाए है, ऑर्डर आने के बाद भी अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया सरकार ने। अब कितने दिन में करेगा नहीं पता सर, लेकिन हम लोग न्याय यात्रा किए हैं और हमारी मांग जल्दी से जल्दी पूरी करें। और हमारे साथ यहाँ तमाम डीएड के अभ्यर्थी, क्या लगता है न्याय यात्रा से सरकार जो कान खोई हुई है वो जाग जाएगी? जरूर जागना चाहिए सर। हम लोग पिछले 1 साल से पीड़ित है सर। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने के बाद ही भटक रहे हैं सर। सरकार को कहीं न कहीं न्यायपालिका का सम्मान करते हुए डीएड को ज्वाइनिंग देना चाहिए सर। इसीलिए हम लोग सड़क में आए हैं। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमको जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करे। अच्छा, और जैसे कि नहीं करेगा नियुक्ति प्रदान तो फिर कैसे करोगे आप? हम लोग आंदोलन करेंगे सर। अभी तो हम शांतिपूर्वक सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का पालन करें और हमें नियुक्ति प्रदान करें। अगर हमको सरकार फिर भी अब अपना मनमाना असर करता है तो फिर हम उग्र आंदोलन करेंगे सर। अभी तो तूता में आंदोलन था ना सर? हाँ, वो भर्ती के लिए सर, जो 33,000 भर्ती सरकार जिसका वादा किया था उसके लिए था, और ये लोग हमारा जो आंदोलन है वो डीएड की नियुक्ति के लिए सर। और हमारे साथ यहाँ है और नारा भी लगा रहे हैं कि अब नहीं सही वो, अब नहीं सही वो, नियुक्ति लेके रही वो। हाँ, क्या कहना चाहता हूँ बताओ? कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए शायद सरकार से निवेदन है अतिशीघ्र डीएड साथियों को अतिशीघ्र नियुक्ति दे। नियुक्ति नहीं देंगे तो फिर कैसे करोगे? नहीं देंगे नियुक्ति फिर कैसे करोगे? नहीं, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं सर। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। जहां तक भी हो सके हम सरकार से लड़ेंगे। लेके निकले हुए झंडा क्या दर्शाता है? अभी झंडा हम लोग का स्फूर्ति को दर्शाता है, क्योंकि हम लोग को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद न्याय के लिए ये झंडा लेकर, जो झंडा हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, इसको न्याय मांगने के लिए हमको रोड पर उतरना पड़ रहा है। हम लोग की स्थिति इतनी खराब है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है, न्याय के लिए रोड में उतरना पड़ रहा है। इतनी स्थिति खराब है, ये समझ लीजिए आप। हम लोग को यानी कि अगर यहाँ न्याय नहीं मिलती है तो हम लोग इससे भी ऊपर हर जिले में यात्रा तो निकाल रहे हैं। सुप्रीम यानी कि रायपुर में जाएंगे, वहाँ विधानसभा घेराव करेंगे, रायपुर जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने सर, हम लोग बेरोजगार अध्यापी है, हम लोगों ने एक पैसा जुटा कर यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का केस जीता है। हम लोग की स्थिति आप जान ही रहे हैं। हम में से कोई किसान का लड़का है, कोई बेरोजगार है, कोई यानी कि 2000 के महज 2000 की नौकरी करके यानी कि केस के लिए एक सुप्रीम कोर्ट में एक रैली की नहीं, आप लोग जाना 5 से 6 लाख लगता है। उस पर खर्चा करने के बाद हम लोग जीते हैं, फिर भी हम लोग को नियुक्ति नहीं मिल रही है। हम लोग को हाई कोर्ट से फैसला है वो 6 महीना हो गया सर। हम लोग हालत इतनी खराब हो गई है, बता दी हम लोग क्या करें सर, अब बताइए। जो है कोर्ट का भी जो आया है उसको भी सरकार मतलब बेदखल कर रही है। कोर्ट अब सरकार अपने आप को कोर्ट से भी ऊपर मांग रही है। ये सरकार के कानों में जूं भी नहीं रह रही है। अब ये समझ लीजिए, इतनी तानाशाही बढ़ गई है।
कोर्ट के फैसले आने के बावजूद भी इन लोगों को क्या दिक्कत है, ये नहीं यही जाने इन लोग। हम लोग क्या करें सर, बताइए। क्या कहना चाहोगे भाई, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसका भी सरकार पालन नहीं कर रही है? ये हम लोग इसी वजह से आए हैं कि सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई को हमारे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा SLP लगा हुआ था, जिसका सुनवाई 15 जुलाई को हुआ। 15 जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा यह कहा गया कि आप लोग DED की नियुक्ति दे सकते हैं और इनकी ज्वाइनिंग जो है सुप्रीम कोर्ट के अधीन रख देंगे, क्योंकि हम लोग क्लियर है, DED के पक्ष से हम लोग क्लियर है, पहले ही बताए। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने उस 15 जुलाई के जो जजमेंट दिए थे उसको भी अनदेखा कर दिया। उसके बाद 28 अगस्त को पूरे 8 SLP लगा हुआ था छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से 2 SLP और BED वालों की तरफ से 6 SLP। इन 8 SLP को खारिज करते हुए उन्होंने हाई कोर्ट के जो जजमेंट दिया है 2 अप्रैल को, उनको सही ठहराते हुए 6 हफ्ते के अंदर DED को नियुक्ति देने के लिए कहा है। लेकिन सरकार अभी तक सोई हुई है, हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है नहीं पता, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। अभी तक हम लोग की ज्वाइनिंग नहीं कर रही है। हम लोग लगभग 1 साल से पीड़ित है सर, आर्थिक मानसिक सभी तरह से परेशान है। हम लोग अपने दोस्त यार सभी से कर्जा लेके केस के लिए पैसे जमा किए हैं। उसके बाद भी और विभाग में जाते हैं सर, तो विभाग में ये बोला जाता है कि हम लोग सब चीज़ तैयार कर लिए, लेकिन जब तक सरकार आदेश नहीं देगी तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में अब हम लोग कहाँ जाए सर? आज हम पढ़े लिखे शिक्षित युवा जो बेरोजगार है, हम लोग आगे एक नौकरी की उम्मीद लेके कोर्ट से लड़े, सरकार से लड़े, आज ये स्थिति है कि हम लोग को रोड में आना पड़ रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा है सर कि अब हम लोग क्या करें। अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है, नजरअंदाज करती है, तो हम लोग आगे इससे उग्र आंदोलन करेंगे, या तो फिर हम लोग इच्छा मृत्यु ही एक रास्ता है सर हम लोग के पास। सरकार का भी आदेश आ गया है कि DED वालों को नियुक्ति दे दो, लेकिन सरकार क्यों नहीं दे रही? कारण क्या लग रहा है आपको? पता नहीं सरकार उनका साथ क्यों दे रही है जो लोग झूठ के दम पे नियुक्ति पाए हैं, जो लोग अपात्र नहीं बल्कि अवैध है, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अवैध घोषित कर दिया गया है। उनके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा उनको अवैध घोषित कर दिया है। फिर भी पता नहीं सरकार को इन अपात्र लोगों से, अवैध लोगों से क्या फायदा लेना है। सरकार क्या फायदा लेना चाहती है इनसे, सरकार ही जाने। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से आदेश आ गया है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आदेश ये आया है कि BED को प्राइमरी टीचर से बाहर करके और सिर्फ DED को नियुक्ति दीजिए। प्राइमरी का पोस्ट केवल DED या डिप्लोमा वालों के लिए है। तो सरकार इस नियुक्ति का लेट क्यों कर रही है? BED की नियुक्ति आखिर बचाना क्यों चाह रही है? सरकार को ये मालूम होना चाहिए कि राजकोष का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों को पेमेंट नियुक्ति के मतलब वेतन के रूप में जा रहा है कि जो लोग अवैध हैं। तो मतलब सरकार के कोष का जो यूज हो रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, वो अवैध लोगों पर किया जा रहा है। और बात करते हैं हम लोग मेरिट में आए हैं, हम लोग लड़े हैं, हम लोग पेपर दिला करके मेरिट में आए हैं। तो आप मेरिट में आए हैं तो किसी भी जगह मेरिट में आएंगे तो आपको नियुक्ति दे देंगे क्या? आप PMT का पेपर दिला के डॉक्टर बन जाओगे क्या? आपको जहाँ पात्र हो वहीं आपकी मेरिट काम आएगी। तो आप वर्ग 2 में अगर पात्र है, वहाँ मेरिट पर आए होते तो आज आप वर्ग 2 में जॉब कर रहे होते। तो हम ये नहीं चाहते कि क्या है क्या नहीं हो। हम सरकार से सिर्फ इतना मांग करते हैं कि DED वाले पात्र हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं, DED वालों को नियुक्ति दिया जाए। क्योंकि सरकार अगर इस सुस्त रवैया अपना रही है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी, तो निश्चित ही जो मानसिक रूप से पीड़ित युवाओं को ऐसे इस तरह से ही रोड में आना पड़ेगा। और रोड में आने के लिए सभी युवा तैयार हैं। उसके बाद महाआंदोलन होगा, महाआंदोलन के बाद भी काम नहीं बना तो आत्मदाह तक की नौबत आ सकती है। और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केवल और केवल साय सरकार की होगी। संपूर्ण जवाबदेही, संपूर्ण जिम्मेदारी साय सरकार की होगी। वर्तमान सरकार क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले का पालन नहीं कर रहा है या करने में देरी कर रहा है, देरी क्यों कर रहे हैं, आखिरकार क्या वजह है? माँ बाप भी आस लगाए बैठे रहती कि हमारे बेटा एक दिन टीचर बनेंगे, इतना मेहनत कर रहे हैं, सबके लिए आप इकट्ठा करके पैसा इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो मतलब केस लड़े होंगे, है ना? मतलब जी कुछ आस ही होगा तभी लड़े होंगे। जी जी, हमको पहले से पता था कि 2018 का जो नोटिफिकेशन है वो राजस्थान कोर्ट से क्वेश्चन कर दिया गया है। और राजस्थान कोर्ट से क्वेश्चन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी उसको 11 अगस्त 2023 को
पेश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, मोहर लग गया उस फैसले में। तो उसके बाद यहाँ नियुक्ति हो ही नहीं सकती। उसके बाद भी यहाँ की सरकार में नियुक्ति हुई है उनके, तो नियुक्ति जो है कंडीशनल है। उसके नियुक्ति पत्र में लिखा है, जितने लोग नियुक्ति पाए हैं अपना नियुक्ति पत्र पढ़े, उसमें साफ तौर पे जाहिर है कि आपकी नियुक्ति कंडीशनल है। तो कैसे आप लोग फिर उस चीज के लिए गवर्नमेंट कैसे सहयोग करेगी उनका? अच्छा, दूसरी बात ये है, हम लोग जो कोर्ट में लड़े हैं तो कोर्ट में बेरोजगारी की स्थिति में लड़े, मानसिक रूप से पीड़ित थे, इधर उधर से कर्ज लेकर के, अपने रिश्तेदार परिवार से कर्ज लेकर, कहीं पर काम करके, इधर उधर काम करके हमने कोर्ट का केस लड़ा है और वहां से हमको नियुक्ति मिला है, कोर्ट से हमको जीत मिला है। उस कोर्ट के फैसले का पालन हमको अभी जल्दी से जल्दी नियुक्ति चाहिए और हम मीडिया के माध्यम से अपनी बात को यही रखना चाहते हैं। निकाले हुआ सर, आज हम लोग 2 अप्रैल से भटक रहे हैं और अभी तक के हमारे पास इतना पीड़ित है सर। हमको सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिल चुका है, फिर भी हमको न्याय यात्रा की जरूरत पड़ रही है। ऐसे सरकार हमारे साथ अत्याचार क्यों कर रही है? हमेशा हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है। हमेशा बीएड को ही पहले उसके लिए एसएलपी लेके गई, सब चीज की, लेकिन हमारे पक्ष में कभी भी उनका रवैया सही नहीं रहा है। आज तक के हम कितना न्याय यात्रा लिखा रहे हैं सर, दर दर भटक रहे हैं। हम कितना गरीब परिवार से हूँ मैं अपने आप कहाँ से पैसा लाई हुई हूँ कि मैं अपने हर हाई कोर्ट के लिए लड़ने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लड़ने के लिए, सभी के लिए पैसे की जरूरत पड़ी है। तो हम लोग अब 1 साल से पीड़ित है सर। हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हमको नियुक्ति चाहिए और अब हम जीत गए हैं। पहले बोलते थे सुप्रीम कोर्ट का आदेश लाओ, हाई कोर्ट का आदेश लाओ, तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया। हमारे जो संविधानिक प्रमुख है उनका आदेश आ चुका है, फिर भी हमको नियुक्ति देने में देरी क्यों कर रही है सर सरकार? मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ सरकार से कि मुझे नियुक्ति चाहिए और हम सब बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे जल्दी से जल्दी। जब बीएड वालों की नियुक्ति एक हफ्ते के भीतर हो सकती है तो हमारी नियुक्ति में इतनी देरी क्यों? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ सरकार से, और हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों करती है सरकार? धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे मैम? जी, हमको हमारा अधिकार चाहिए। 1 साल से हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से लड़ने के बाद हमको अधिकार नहीं मिल रहा है ना। सरकार को सोचना चाहिए, बेरोजगारों के प्रति सहानुभूति रखना चाहिए, लेकिन सरकार हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है। तो किसके लिए करेगी सरकार? क्यों बनी है ये सरकार? हमको इसका जवाब चाहिए। सरकार है क्यों यहाँ? किस लिए सरकार बनती है, आप बताइए हमको। जब आप हमको हमारा अधिकार नहीं दे रहे हो तो आपको उस पद पे रहने की जरूरत क्या है? सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया फिर भी सरकार मतलब उनको भैरी होगी। जी, सरकार इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। सरकार सिर्फ अपने वोटों के तरफ ध्यान देती है। सरकार बेरोजगारों को सिर्फ क्या नोट बैंक समझ के रखी है सरकार? क्यों नहीं देती नियुक्ति उनको? डीएड और बीएड में क्या असमानता है, आप बताइए हमको। सुप्रीम कोर्ट बोली है, हाई कोर्ट बता दी है कि दोनों में क्या असमानता है। सरकार क्यों नहीं इस तरफ ध्यान देती है? सर, मेरा नाम मनोज कुमार आला है और मैं वनांचल क्षेत्र मोहला मानपुर मगर चौकी से यहाँ कवर्धा में न्याय रैली निकालने के लिए आया हूँ। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त 2024 को इसने साफ अपने ऑर्डर में लिखा है 4 अगस्त 2023 के बाद, मतलब उसमें छत्तीसगढ़ समेत प्रत्येक राज्य को एनसीटी के द्वारा गजट भेज दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए बीएड धारी को इस भर्ती में नहीं लिया जाएगा। लेकिन पिछली सरकार ने इस आदेश का अवहेलना करते हुए बीएड वालों को असंवैधानिक तरीके से उनको नियुक्ति प्रदान किया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के जनता और हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार, शायद सरकार को इस बात का अवगत कराना चाहता हूं कि उनकी नियुक्ति 11 अगस्त के बाद हुई है और असंवैधानिक तरीके से हुई है। तो सरकार हमारी मांग को पूरी करे और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 8 अगस्त 2023 के बाद कोई भी बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक पद के लिए अवैध है। बस पूरा ब्यौरा लेके आए हुए हैं। ये सर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सीट है और इसमें ये 14 नंबर का पॉइंट है।
इसमें सर चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया और पंकज मित्तल की बेंच में 28 अगस्त 2024 को फाइनल सुनवाई हुई है सर। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ सरकार हमारी बात को सुन नहीं रही है। 2 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट ने बीएड वालों को 6 सप्ताह के भीतर उनकी नियुक्ति निरस्त करने के लिए आदेश दिया गया था, फिर भी सरकार अभी तक उसको पालन नहीं कर रही है। बस यही मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के जनता को भी बताना चाहता हूँ कि हमारी बात सुने सरकार और हमें नियुक्ति जल्द प्रदान करें। और हमारे साथ डीएड के अभ्यर्थी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? आज न्याय यात्रा निकाले हैं अभी आप। आज हम लोग न्याय यात्रा निकाले हैं डीएड की नियुक्ति के लेकर के। हम अपने हक अधिकार के लिए नियुक्ति के लिए मांग कर रहे हैं। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के समय 4 मई 2023 को 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें से सहायक शिक्षक के पद पर बीएड वालों को नियुक्ति दे दिया गया। उसको हम लोग हाई कोर्ट में चैलेंज किए, हाई कोर्ट से निर्णय आया, उनको बाहर करके हमारा काउंसलिंग कराया गया था। और काउंसलिंग होने के बाद आज हम 1 साल से भटक रहे हैं। हमारे जगह अयोग्य व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं, उसी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए बीएड वाले। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में निर्णय आया कि कहा गया कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो अयोग्य हैं, इनको बाहर करके 6 सप्ताह के अंदर, आप देख सकते हैं माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का निर्णय 2 अप्रैल को आया 2024 को, बीएड वालों को बाहर करके 6 सप्ताह के अंदर डीएड वालों को नियुक्ति देने के लिए माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया गया था। लेकिन आज 2 अप्रैल देख लीजिए और आज 24 सितंबर देख लीजिए, 4 से 6 महीना हो गया, सरकार इस पर कार्रवाई नहीं की है, न हमको नियुक्ति दिया गया। और इसी को बीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, सरकार भी उनके पक्ष हम 2 एसएलपी लेके गई, वो भी खारिज हो गया। सबका फाइनल सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में 28 अगस्त अभी 2024 को आया है। और उसमें भी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, मैं आपको बताना चाहूँगा, सर्वोच्च न्यायालय में लगातार 4.5 घंटा सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट होने के बाद फाइनल डिसीजन आया है 1.5 साल बाद। तो उसमें निर्देशित किया गया है जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का निर्णय है वो यथावत रहेगा, डीएड को नियुक्ति देना है 6 सप्ताह के अंदर करके बोला गया था। और जो बीएड वालों के नियुक्ति को सरकार यहाँ कंडीशनल ज्वाइनिंग था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, ये सुप्रीम कोर्ट में वो लोग स्टे लेके आए थे। स्टे में यही बोला गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि ये मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट डिसाइड करेगा और जो अंतिम निर्णय होगा वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। इनको न्यायालय के अधीन नियुक्ति दे दीजिए। तो ये आप केस नंबर एसएलपी नंबर देख सकते हैं, ये बीएड वाले अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र है जो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था ऐसा केस लगा था। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप अपने नियुक्ति पत्र को एक बार पढ़ लीजिए। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, कोई अंधे तो है नहीं। आप अपने नियुक्ति पत्र को पढ़ के शपथ पत्र दे करके आप ज्वाइनिंग किए हैं और इसी के आधार पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमें फैसला हमारे पक्ष में आया है, तो हम सरकार से निवेदन करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, इस देश में न्यायपालिका है कि नहीं? क्या सरकार न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है क्या? आज निर्णय आए हुए 6 महीने से ज्यादा हो गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आए हुए 1 महीने से अधिक हो गया, लेकिन हमको ज्वाइनिंग नहीं मिला है। हमारे जगह प्रति माह 40,000 रुपए का सैलरी 1 साल से अधिक हो गया उनको मिल रहा है। जो अयोग्य व्यक्ति है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य इनवैलिड किया है, वो अयोग्य व्यक्ति 40,000 महीने 1 साल से ले रहे हैं और हम योग्य व्यक्ति आज हम बाहर भटक रहे हैं, सड़क में है। हम रोजी मजदूरी करके हम पढ़ाई किए हैं। केस लड़ना 4 लाख 5 लाख एक वकील का केस का फीस होता है और हम योग्य व्यक्ति आज शारीरिक मानसिक सामाजिक रूप से त्रस्त हैं। छत्तीसगढ़ के हर एक मंत्री सांसद विधायक को ज्ञापन दे चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद भी हमको नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन कीजिए। जो हमारा संवैधानिक हक है उसकी हम मांग कर रहे हैं, नहीं हम किसी से भीख मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो सरकार से निवेदन है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसका आप पालन कीजिए। जब चैलेंज के ऊपर चैलेंज के ऊपर आप चैलेंज के लिए चैलेंज को जीत भी गए, लेकिन सरकार ये गूंगा बहरी क्यों हो गई है? आखिर कारण क्या है कि नियुक्ति नहीं देने का? क्योंकि सरकार हाई कोर्ट से आ गया, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ चुका है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं दे रही है? भाई कारण क्या, आपको क्या नजर आ रहा है कारण सरकार का? ये सरकार की नाकामी है या और कुछ है? सरकार की नाकामी है। हम सभी मंत्री सांसद विधायक से मिल चुके हैं, अभी तक इस पर 1 महीना हो गया, सरकार के द्वारा कोई स्टैंड नहीं लिया गया है।
न किसी जिम्मेदार मंत्री के द्वारा आकर के इस पर बयान दिया जा रहा है वो करना क्या चाहते हैं। बीएड वाले जो लगे हैं हमारे ही साथी भाई बहन हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का पालन करे, उनको भी किसी पद में समायोजित करे, सरकार को बीच का रास्ता निकाले और जो निर्णय का पालन है उसको पालन करते हमें ज्वाइनिंग दे। और मैं कहना चाहता हूँ सर, ये छत्तीसगढ़ का विडम्बना है। आज हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी शिक्षा विभाग अपने पास रखे हुए हैं। आज भर्ती से संबंधित छोटे छोटे बच्चे रोड में आ रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं कि हमको टीचर चाहिए, और जो हम योग्य टीचर हैं आज बाहर भटक रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी के पास शिक्षा विभाग है और बड़ी विडम्बना है कि हमको 1 महीने से अधिक हो गया मंत्री जी से मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, और साधारण से व्यक्ति तो उससे मिल ही नहीं सकते ना। हम तो अनाथ है, समझो हमारा शिक्षा विभाग ही अनाथ है। तो सरकार से मांग करते हैं, जिम्मेदार कोई भी मंत्री विधायक को जिम्मेदारी दीजिए, और जो सरकार का सुप्रीम कोर्ट का पालन है उसको सरकार को पालन करना चाहिए। आज हम दर दर भटक रहे हैं, 1 महीना हो गया। अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पालन नहीं करती है, तो हम फिर उग्र लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, और सरकार के खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अवमानना भी लगा चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार नहीं मान रही है, उसके पक्ष में हम अवमानना भी याचिका लगा चुके हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार, एक और आदेश आपको दिखाना चाहता हूँ, यही आदेश है सर सेम 28 अगस्त को निर्णय आया, 28 अगस्त को निर्णय आया, और 29 अगस्त यहाँ भी भाजपा का सरकार है। 29 अगस्त को सेम यही केस, 11 अगस्त के बाद जिसका नियुक्ति हुआ बीएड वालों को, मध्य प्रदेश सरकार ने बीएड वालों को बाहर कर दिया, बीएड को ज्वाइनिंग दिया। जब सरकार पूरे छत्तीसगढ़ में भारत में भाजपा की है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहाँ भी मैटर सेम है, यहाँ भी मैटर सेम है, यहाँ भी भाजपा का सरकार है। जब मध्य प्रदेश में ज्वाइनिंग दे दिया तो छत्तीसगढ़ में क्यों?